हेलो, थैंक यू। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। अब थोड़ी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बीइंग एन साउंड एडिटर, वीडियो एडिटर, ओके, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा खासा गाता हूं, लेकिन बीइंग अ प्रोग्राम डिजाइनर मैं गाने के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं, ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने खुद डिजाइन किए हैं। कोई कोई प्रोग्राम में एक आध गाना गाया भी हूं, लेकिन कुछ टिप्स मैं ऐसी दूंगा आज, क्योंकि ये सप्तसुर कराओके जो है इसकी भी बिगनिंग है, और आगे चलकर आप जो लोग सभी आप मेरे सामने बैठे हो, महिला सिंगर्स भी है, पुरुष सिंगर्स भी है, तो आप सभी बहुत बड़े स्टेज पे जाने वाले हो, ये समझकर मैं कुछ आपसे बात करना चाहूंगा। पहली बात, सबसे अहम बात मैं ये कहूंगा कि किसका पहला नंबर आया है, किसका नंबर नहीं आया, उसके ऊपर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि कोई भी एक प्रतियोगिता से किसी सिंगर का दर्जा जो है वो तय नहीं हो सकता। ओके, जो क्राइटेरिया डिसाइड किए थे हम लोगों ने, उसके हिसाब से फलाना फलाना इंसान का पहला नंबर आ गया, फलाना फलाना इंसान का नहीं आ गया। ओके, सो इट्स ओके, जस्ट एक्सेप्ट इट। मैं जिनके नंबर आए हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप बहुत ही एकदम एक्साइटेड मत हो जाना। ओके, इट्स ओके, ऐसे ही रहना देना। और दूसरी बात, जिनका नंबर नहीं आया है, जिनको खुद को दिल से लगेगा कि अरे मैंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, फिर भी मेरा नंबर नहीं आया, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि इट्स ओके। नंबर आने के ऊपर जिंदगी का सक्सेस डिपेंडेंट नहीं होता, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि एक बात अच्छी है कि आज यहां पर साउंड अरेंज करने वाले लोग भी बैठे हैं। समीर, मैं आपको भी कुछ टिप्स देना चाहूंगा। ओके, पहली बात, सिंगर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूंगा कि जब कभी भी आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हो, तब आपको आपका कौन सा गाना अच्छा हो सकता है वो गाना चुनना चाहिए, ना कि आपको कौन सा गाना अच्छा लगता है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। सी, हम लोग का एक ग्रुप है सिंगिंग फॉर प्लेजर। वो ग्रुप इसलिए है कि वहां पर हम लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वहां पर मुझे जो अच्छा लगता है मैं गाकर देखता हूं, भले वो गाना टफ है फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ऑल दिस थिंग्स आर ओके जहां हम लोग स्टेज पर नहीं गा रहे हैं तब तक, लेकिन आप अभी इसके आगे स्टेज पर गाने वाले हो, राइट? तो आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कौन सा गाना अच्छा गा सकते हो, मतलब यू नीड टू नो योर लिमिटेशंस, क्योंकि गाने के चॉइस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अभी जिनके नंबर नीचे आए हैं उनमें बहुत सारे सिंगर्स अच्छे थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनका गाने का चॉइस उतना अच्छा नहीं था। उनको शायद खुद की लिमिटेशंस के बारे में अंदाजा कम आया, तो कहीं कहीं पर थोड़ी गड़बड़ होगी ही ना। इसलिए आप गाना कौन सा चूज करते हो, वो गाना ऐसा चाहिए कि ये गाना मैं बेस्ट गा सकता हूं। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि कंपटीशन में आपको जो खुद को गाना अच्छा गाने को आता है वो गाना चाहिए, और उसके ऊपर भी मेहनत करनी चाहिए। इट्स नॉट दैट कि मुझे आता है। ओके, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। कोई भी गाना बेस्ट नहीं होता। बड़े बड़े सिंगर्स जो होकर गए वो भी कभी खुद का गाना बहुत अच्छा हुआ ऐसा नहीं कहते थे। रफी साहब हो, किशोर दा हो, ये सभी लोग इतने बड़े ऐसे ही नहीं हुए हैं। वो खुद जानते थे और वो खुद की खामियां भी जानते थे, कहां पर क्या है, कहां पर क्या है। हम लोग क्या है उनके सामने? कुछ भी नहीं है। हम लोगों का ये नसीब है कि हम उन लोगों के गाने गाने की कोशिश करते हैं, राइट? तो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक बात है कि जब कभी भी हम लोग कराओके सिंगिंग पे गाने गाते हैं तो जाहिर है कि जो सुनने वाले लोग हैं वो ओरिजिनल गाने से हमारे गाने की कंपैरिजन करने वाले हैं। तो वहां पर गाने से कभी भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं आप में से किसी का नाम लेके नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये बताऊंगा कि कभी कभी हम लोग जब क्लासिकल वगैरह सीखे हुए होते हैं ना, तब ये हमको ऐसा लगता है अंदर से कि यहाँ पर थोड़ा ऐसा करे क्या, वहां पर थोड़ा ऐसा करे क्या। बिल्कुल मत करना। वेन इट इज स्टेज परफॉर्मेंस, जैसा ओरिजिनल सिंगर ने गाया है वैसा ही 100%
डुप्लीकेशन करने की कोशिश करो, वैसा ही फील देने की कोशिश करो। अगर अलग कुछ आपका प्लेटफॉर्म है, जैसे हमने कहा कि हमारा एक ग्रुप है, वहां पर हम लोग ये ऐसा कुछ करते हैं भी कभी कभी कि थोड़ा अलग से गाया, मुझे थोड़ा ऐसा लगा तो थोड़ा ऐसा टच दिया वगैरह वगैरह, ये सब ठीक है, लेकिन स्टेज पे नहीं चलेगा। जब सामने जो लोग बैठे हैं सुनने को, उन्होंने तो ओरिजिनल सुना है ना, तो उनको वही ध्यान में आने वाला है, तो वो बोलेंगे यार गलत है। सही गलत वो ऐसे ही मानते हैं कि आपने अगर ओरिजिनल के जैसा नहीं गाया है तो वो गलत है, सीधी बात है। तो आप कितने सीखे हुए हो, आपने गानों की कितनी परीक्षाएं दी है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द स्पेक्टेटर्स और द लिसनर्स। उनको सिर्फ यही चाहिए कि भाई आपने गाना ओरिजिनल जैसा गाया है या नहीं। तो आपसे सभी से ये निवेदन है कि 100% डुप्लीकेशन कीजिएगा। वहां पर खुद का कुछ मत दिखाइए, वो दिखाने का प्लेटफॉर्म अलग होता है। किसी के घर में अगर कोई महफिल है ना, वहां पर कुछ आपको जो करना है वो कीजिए, छेड़छाड़, लेकिन स्टेज पे नहीं। यू हैव टू रिस्पेक्ट द ओरिजिनल कंपोजर्स, द ओरिजिनल सिंगर्स, द ओरिजिनल एवरीथिंग। तो खुद का कुछ मत डालना। कोई लोगों ने वैसा किया है, आपने शायद किया था, बराबर। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, डोंट टेक इट, मतलब एज ए मैं क्रिटिसिज्म करके आपको नहीं बोल रहा हूं। स्टेज पे अगर गाना चाहते हो तो ये होना जरूरी है, ओके। दूसरा, सबसे मैं आपसे ये बात कहूंगा कि बहुत सारे सिंगर्स आप में अच्छा गा रहे थे, लेकिन वो सिर्फ गायकी के हिसाब से अच्छा गा रहे थे, ऐसा मुझे लगा। मैं आपसे सभी से ये निवेदन करूंगा कि कोई भी गाना जब आप चुनते हैं गाने के लिए स्टेज पे, तो पहले उसका जो गीत है ना, उसको 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़िएगा। उसके हर एक शब्द का अर्थ जो है वो दिल में उतारिएगा। ये भी सोचिएगा कि ये गीतकार ने किस हालात में लिखा होगा गाना, क्या फील होगा उसका जब उसने ये शब्द जो है वो कागज पर उतारे हैं। इफ यू गेट कनेक्टेड विद गीतकार इमोशंस, आपका जो गाने का फील है ना, वो बहुत बढ़िया आने वाला है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी गीतकार और संगीतकार मिलकर जब कंपोज करते हैं कोई गाना, तो एक दूसरे में इतना अंडरस्टैंडिंग रहता है। गीत जो लिखा हुआ है उसमें कौन सा भाव है, तो उसको कौन सी सुर चाहिए, ये कंपोजर सोचता है। और फिर अगर ऐसे सुर है तो कौन सा गायक इसको इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकता है, ये डिसाइड करने के बाद प्लेबैक सिंगर का सिलेक्शन होता है। तो ऑलवेज ये बात ध्यान में रखिएगा कि गायक से गीतकार और संगीतकार बड़ा होता है, क्योंकि दे आर द क्रिएटर्स एंड सिंगर्स आर द परफॉर्मर्स। इसलिए हम लोग जब परफॉर्म करना चाहते हैं स्टेज पर, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट गीतकार, संगीतकार और ओरिजिनल सिंगर। उनको कोई भी धक्का नहीं लगना चाहिए, उनको कोई भी, मतलब हम लोग जो करते हैं ना, ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो लोग सामने बैठकर आपका परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो आपको कोई हक नहीं है उससे छेड़छाड़ करने का। पूरा घुस जाइए उस गाने में, तभी गाना अच्छा होता है। गाने में फील आना जरूरी है, ओके। अगर दर्द भरा गाना आप सुनते हो तो वो फील आना जरूरी है। खास करके दर्द भरे गाने के बारे में आपसे ये कहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दर्द भरा गाना जब हम सुनते हैं तो हम लोग खुद की जिंदगी में जो हमें एक्सपीरियंस आए हुए होते हैं ना, उससे कनेक्ट हो जाते हैं और हम लोग पूरे घुस जाते हैं उसमें। हम लोग बोलते हैं कि मेरे दिल के करीब वाला गाना है। और कभी कभी ऐसे गाने जब हम पेश करते हैं तो होता यह है कि खुद को कभी कभी रोना आता है। ये रोना कभी नहीं आना चाहिए स्टेज पर परफॉर्म करते टाइम पे, ये ध्यान में रखना, ओके। क्योंकि जब आप खुद रोगे सचमुच तो गाना बेसुरा होने वाला है। गाना अच्छा होना चाहिए। सी, जो लोग बैठे ना सामने, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ है, बराबर। वो लोग आपका गाना सुनने को आए हैं, वो लोग आपका परफॉर्मेंस देखने को आए हैं, तो योर परफॉर्मेंस हैज टू बी परफेक्ट। तो ऐसे गाने जब आप चुनते हो तब उसको पहले ही गा गा के जो कुछ भी रोना धोना है ना, वो सब निपटा देने का पहले रिहर्सल रूम में, ओके। एंड व्हेन यू आर ऑन स्टेज, it has to be merely a performance. Don't get emotionally connected with what has happened in your life. No, not at all. Okay? ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात यह है
कि आई कांटेक्ट होना जरूरी है। बहुत सारे सिंगर्स लोगों का आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो सामने लोग बैठे हैं उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनके लिए आप आपका गाना पेश कर रहे हो। अगर आप किसी दीवार की तरफ देख रहे हो, यहां देख रहे हो, वहां देख रहे हो, तो पीपल विल नॉट गेट कनेक्टेड विथ यू इमोशनली, राइट। इसीलिए आई कांटेक्ट का होना जरूरी है। और ये आई कांटेक्ट गड़बड़ क्या होती है कि हमें हो सकता है कि आप में से कुछ सिंगर्स नए नए अभी अभी सीख रहे हैं, तो जो नए सीख रहे हैं ना, उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप आईने के सामने खड़ा रह के खुद की आंखों में आंखें डाल के गाना गाना सीखिए। भले बाथरूम में कीजिए प्रैक्टिस, कोई वादा नहीं है, लेकिन आई कांटेक्ट होना जरूरी है। और गाने का फील जो है वो चेहरे पर दिखना चाहिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब गाना आप कैसे पेश करते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ ऐसा खड़ा रह के अगर मैं गाना गाऊंगा तो लोग पूछेंगे क्या भाई राष्ट्रगीत गा रहे हैं क्या, है कि नहीं। अगर आप रोमांटिक गाना गा रहे हो तो वो फील दिखना चाहिए ना, बस आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके चेहरे पर से, आपकी आंखों में से दिखना चाहिए, वो झलकना चाहिए, वो रोमांस वट एवर इट इज, राइट। तो ये आपको बहुत ही दिल से सोचना पड़ेगा और ये परफॉर्मेंस में लाना पड़ेगा। आप सभी लोग होनहार सिंगर्स हो, आप बहुत ही अच्छे, जिसे कहते हैं कि प्लेटफॉर्म पर आप आगे जाओगे भी, लेकिन बीइंग अ प्रोग्राम डायरेक्टर मैं ये आपको कुछ सजेशंस दे रहा हूं, ना कि एज ए सिंगर। आप बहुत अच्छा गा रहे हो, सब लोग बहुत अच्छा गा रहे हो, लेकिन सिर्फ अच्छा गाना इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आप कैसे दिखते हो स्टेज पर, आप कैसे दिखते हो, कौन सा गाना गा रहे हो, उसके हिसाब से आपका पहराव है नहीं है, हाउ फार यू आर कनेक्टेड विद दैट सॉन्ग इमोशनली, ये सभी चीजें दिखती है। सबसे पहले आपको आपका गाना सुनने से पहले लोग आपकी तरफ देखने वाले हैं, तो आपको अच्छा दिखना जरूरी है। मैं ऐसा ही हूं नहीं चलेगा, देन डोंट गो ऑन स्टेज। अगर स्टेज पे जा रहे हो तो आपको अच्छा दिखना ये पहली नीड है। उसके बाद में आप गाना गाओगे, उसके बाद में आप गाना अच्छा भी गाओगे ना तो फिर मजा आएगा। लेकिन आपका पहराव बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अगर गाने से जुड़ा हुआ होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जीन्स और टी शर्ट पहन के आज सिंगर जा रहा है और कोई भी क्लासिकल गाना अगर कोई गा रहा है, दैट डजंट लुक गुड। ओके, तो ये सभी चीजें बहुत मायने रखती है। हारमोनियस होना चाहिए परफॉर्मेंस। कौन सा गाना आपने चुना है उसके हिसाब से आपके कपड़े का रंग हो या पहराव हो ना, तो देखने वाले को भी मजा आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप जब स्टेज पे प्रेजेंट कर रहे हो तब दिखने में, आपको देखने में मजा आना चाहिए। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो देखने में मजा आना चाहिए, बॉस मजा आना चाहिए। तो वैसा होना चाहिए ना। तो खुद के फिटनेस की तरफ भी ध्यान देना बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अपना पेट इतना आगे है और ऐसा गाना गा रहे हो, मजा नहीं आएगा देखने को, है कि नहीं। तो फिटनेस की तरफ भी ध्यान देना। सिंगिंग इज नॉट इनफ। ओके, आपका फिटनेस भी अच्छा रहेगा तो सामने वाले को देखने को मजा आएगा। और फिर अगर आप अच्छा गा रहे हैं तो क्या मजा आएगा, चार चांद लग जाएंगे और आपके सभी के परफॉर्मेंस में वैसे लगेंगे, आई एम श्योर। लेकिन ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये बातों को ध्यान में रखना कि प्रेजेंटेशन करने के टाइम पे आपका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा होना चाहिए। और ये आईने में देख के अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने में वो डेयरिंग भी आ जाता है। दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं पर ज्यादा बॉडी लैंग्वेज आती है, वो भी कम हो जाता है। कहीं कहीं पर हम लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं, वो भी कम हो जाता है। तो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन फिजिक, योर ओन फिगर। महिलाओं को भी मैं बताना चाहूंगा कि आप ठीक ठाक दिखनी चाहिए, बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। मैं ऐसी हूं नहीं चलेगा। आप आपका बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करो स्टेज पे। दिखने में बोल रहा हूं, गाने में तो करोगे ही, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका दिखना, आपका प्रेजेंटेशन टकाटक होना चाहिए स्टेज पे, है कि नहीं। तो ये बातें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा साउंड एडिटिंग के हिसाब से कि अक्सर मैंने ये देखा है कि साउंड अरेंज जो करते हैं लोग, तो एज ए अरेंजर आप भी ध्यान में रखना कि होता यह है कि वो लोग सब एडजस्ट करते हैं। आने के बाद 1 घंटा 2 घंटा आते हैं थिएटर में, सब
माइक भी किए, टेस्टिंग मिस्टिंग हो जाता है और चले जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको वहां पर रुकना पड़ेगा। कभी कभी रुकते भी है, लेकिन सिर्फ वॉल्यूम कम ज्यादा करने के हिसाब से रुकते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, हर एक की आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है। ये तो आप जानते हैं। मेल सिंगर्स, अभी समझो इसमें मेल सिंगर्स इतने हैं, तो उनकी आवाज समझो, इनका समीर का और स्वाति का ड्वेट है, राइट? तो उनका समीर का जो फ्रीक्वेंसी है वो राहुल का नहीं है, स्वाति का जो फ्रीक्वेंसी है वो रोहिणी का नहीं है। तो आपको इसका सब कागज पे लिखना पड़ेगा कि भाई अभी अगला प्रेजेंट गाना कौन सा है, वो ड्वेट अगर है तो कौन कौन गाने वाला है, तो ये दो गाने वाले हैं। तो इंडिविजुअल सेटिंग आपने किया है, बराबर है, मतलब राहुल के आवाज को जो लगता है वो सेटिंग किया है, समीर के आवाज को जो लगता है वो किया है। लेकिन जब राहुल स्वाति के साथ गा रहा है तब सेटिंग शायद बदलना पड़ता है, कंसीडरिंग स्वाति का फ्रीक्वेंसी। ये ड्वेट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सिंगर एक ही रहेगा, फीमेल सिंगर एक रहेगी, मेल सिंगर अगर बदली होता है अगले गाने में, तो देन यू नीड टू चेंज द सेटिंग, ओके? क्योंकि इसके साथ इसका ड्वेट अच्छा होना चाहिए, ये है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी, जो डेप्थ है। सिर्फ मिक्सर पे क्या होता है, मैंने खुद मिक्सर ऑपरेट किया है, इसके लिए थोड़ा अथॉरिटी के लिए बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना प्लीज, आप ज्यादा जानते हैं मेरे से। लेकिन मैं कुछ इसमें से ऐसी बारीक चीजें आपको बता रहा हूँ कि शायद उसकी तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो ये सभी लोग जो आगे चलकर बड़े बड़े कलाकार बनेंगे, उनको उनका जो परफॉर्मेंस है वो और बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ गाना स्टेज पे गायक या गायिका अच्छा पेश करती है, दैट इज नॉट इनफ। आपकी जो उसमें कंट्रीब्यूशन है साउंड की, वो बहुत मायने रखती है। क्योंकि ओपन एयर पे शो रहेगा तो आपका सेटिंग अलग होता है, थिएटर में रहेगा तो आपका सेटिंग अलग रहता है। ये जैसा है वैसे ही हर एक गाने में हर एक सिंगर का किसके साथ कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से सेटिंग बदलना पड़ता है। और जब वो भले बारीक रहेगा, कुछ भी थोड़ा सा ये ऊपर किया, इतना ही थोड़ा सा रहेगा, लेकिन दैट मैटर्स अ लॉट, बहुत फर्क पड़ता है फाइनल परफॉर्मेंस में। तो ये जैसे कि अभी सप्तसुर कराओके का पहला कंपटीशन है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि पहला है ऐसा लगा नहीं, इतना आपने सब कुछ अच्छा अरेंज किया है। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि भाई बहुत ही अच्छी तरह से आपने ये सब अरेंज किया है। लेकिन आगे चलकर इसमें और बढ़िया तरीके से कुछ कंसेप्ट्स लेके, अभी तो समझो ये ओपन करके आपने किया, ओके, लेट इट बी बेस्ड ऑन सम कंसेप्ट्स। तो उसके लिए भी हम लोग शायद आगे बात करेंगे, मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा कि कैसी कैसी कंसेप्ट्स हम लोग ले सकते हैं कंपटीशन के लिए, ओके। तो कंसेप्ट से क्या होता है कि अभी जैसे बहुत सारे एक साथ कंटेस्टेंट्स आ गए, तो ऐसे आ गए तो हो सकता है कि अभी मैं एक जज ठहरा, अभी बाकी ये 3-4 जज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि व्हेन नंबर ऑफ सिंगर्स आर मोर। तो यहाँ पर अगर फिल्ट्रेशन करना होगा तो हमें ये करना होगा कि भाई ऐसा कोई कंसेप्ट देकर उस कंसेप्ट पे बेस अगर हम लोग कंपटीशन रखते हैं तो थोड़ा फिल्ट्रेशन अपने आप हो जाता है। दूसरी बात क्या हो जाती है कि कभी जब हम कंसेप्ट कोई लॉन्च करते हैं तो देर आर ऑलवेज चांसेस कि आगे दूसरी कंसेप्ट, उसके आगे तीसरी कंसेप्ट, तो आपका जो कराओके क्लब का जो रेप्यूटेशन है, जो इमेज है, वो हिसाब से बहुत अच्छी तरह से एनहांस हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हमेशा अगर हम लोग ओपन ही रखेंगे, आपके चॉइस का गाना रखेंगे, तो सिमिलर हो गया सब कुछ, ओके। थोड़ा अलग अलग तरीके से और भी सोचेंगे हम लोग, आगे भी डिस्कस करेंगे। सिंस दिस इज योर फर्स्ट कंपटीशन, आई मस्ट से कि आपने बहुत कुछ किया है। मैंने बहुत सारे कंपटीशन देखे हैं, मैंने जज भी किए हैं, मैंने खुद अरेंज भी किए हैं, और मैं उसके सबके हिसाब से आपको बोलता हूं कि ये जो आज का आपका प्रयास हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। बहुत सारे सिंगर्स लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, साउंड का अरेंजमेंट भी आपका बहुत बढ़िया रहा है, बट इसके आगे और भी अच्छा हो सकता है। तो इट्स गुड कि आपने इतना सब अच्छा किया है, और आगे इससे भी अच्छा हो, सबका परफॉर्मेंस अच्छा हो, आपके प्रोग्राम्स अच्छे हो, और आपका जो कराओके का क्लब है उसको बहुत सारा रिस्पांस अच्छा मिले, ताकि लोग आपके साथ जुड़ जाए और अच्छी अच्छी कंपटीशंस आगे होती रहे और अच्छे अच्छे गायकों का निर्माण होते रहे। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से
बहुत सारी बधाई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।